हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू नीलू ओझा ऑल इन वन ब्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज है रक्षाबंधन और आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। सो अर्णव, सबसे बोलो हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन। अर्णव भी आज चला जाएगा शाम को, क्योंकि कल से उसका स्कूल है और आज तक की छुट्टी थी। तो देखिए, हम लोगों ने हमारे यहाँ गाने भी चल रहे हैं रक्षाबंधन के, थोड़ा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आप लोगों को पता होगा कि 1:30 बजे के बाद ही राखी का मुहूर्त था। उससे पहले रक्षाबंधन नहीं मना सकते, राखी नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि वो भद्रा का कुछ चल रहा था और इस टाइम रावण की बहन ने राखी बांधी थी तो उसका सारा वंश खत्म हो गया था। तो कहा जाता है कि अगर आप अपने भाई को प्रेम करते हैं तो इस काल में राखी कभी ना बांधें। तो मैंने तो नहीं बांधी और मेरा भाई अभी है भी नहीं, वो ऑफिस गया हुआ है। वो शाम को आएगा तभी उसको राखी बांधी जाएगी। ब्लॉग में बनी रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग होगा। आई विल ट्राई कि बहुत अच्छा ब्लॉग बनाऊँ और बहुत छोटा ब्लॉग रहेगा। तो रिक्वेस्ट है कि पूरा ब्लॉग देखें और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आई वुड अप्रिशिएट दिस। एंड रिसेंटली मेरे 1K कंप्लीट हुए हैं, तो मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की। एक वीक में 2 ब्लॉग मैं लाने की पूरी कोशिश करूँगी एंड शॉर्ट्स तो आपको मिलते ही रहेंगे। तो ब्लॉग में बनी रहिएगा। तो देखिए, उसके बाद हम चले गए थे महादेव मंदिर। अर्णव ने महादेव को किया प्रणाम। ये हमारी कॉलोनी में बहुत पास में ही मंदिर है, नर्मदेश्वर महादेव, जिनकी अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई है 22 तारीख को, 22 जनवरी को, मतलब जब अयोध्या में हुई थी प्राण प्रतिष्ठा उसी टाइम। और उसी में ये हमारे हनुमान जी महाराज हैं, बजरंगबली महाराज। फिर शाम को आकांक्षा आ गई थी मंदिर, क्योंकि दिन में वो आ नहीं पाई थी, काम कर रही थी घर में, तो उसे समय ही नहीं मिला मंदिर आने का। मैं और अर्णव किसी काम से आए थे, इसलिए हम दर्शन करके भी चले गए थे। उसके बाद आकांक्षा ने प्रसाद बनाया था महादेव के लिए, तो प्रसाद का भोग लगाया और दीपक जलाया और प्रणाम किया। उसके बाद अर्णव ने महादेव को प्रणाम किया, देखिए झुक के। और उसके बाद जय हो नंदी महाराज, जहाँ महादेव वहाँ नंदी महाराज आपको ज़रूर ज़रूर मिल ही जाएंगे। उसके बाद फिर हनुमान जी को किया प्रणाम आकांक्षा ने और अर्णव ने भी किया प्रणाम। और उसके बाद दीपक जलाया वहाँ पे, क्योंकि ये जो मंदिर है महादेव का, उसमें हनुमान जी महाराज का भी मंदिर बना हुआ है, पास में ही है, बिल्कुल जस्ट उसी मंदिर में बना हुआ है। उसके बाद फिर मैंने किया महादेव को प्रणाम और सबके लिए प्रार्थना की है महादेव सबको सुखी रखना है इस दुनिया में, हर इंसान सुखी रहे, स्वस्थ रहे और खुश रहे हमेशा। उसके बाद देखिए हम घर आ गए और ये मेरा बेटा, इसको पता नहीं क्या हो गया, मुझसे गुस्सा हो गया था, बोला था ऑरेंज जूस पिला दो मम्मा, ऑरेंज जूस पिला दो। पर हमारे आसपास कोई शॉप नहीं खुली हुई थी, मुझे नहीं समझ आ रहा था क्या करूं, पर वो मेरी बात ही नहीं सुन रहा था, उसको ऑरेंज जूस पीना था। मुझसे बोला था मुझसे बात ही मत करो मम्मा, आप मुझको तो ऑरेंज जूस पिला। फिर वो शाम को घर भी चला गया था एक्चुअली जल्दी। फिर हमेशा की तरह मैंने गणेश भैया को बांधी राखी, क्योंकि मैं बचपन से, जब मैं बहुत छोटी थी ना, तब से मैं गणेश भैया को राखी बांध रही हूँ और उन्हें गणेश भैया ही बुलाती हूँ। मतलब मैं कभी गणेश भगवान, गणेश जी, ये मेरे मुंह से निकलता ही नहीं, क्योंकि उन्हें भैया कहने की ऐसी आदत हो गई है ना। तो जब भी मुंह से निकलता है गणेश भैया, तो मैं बचपन से, जब बहुत छोटी थी तब से मैं उनको सबसे पहले राखी उन्हीं को बांधती हूँ। क्योंकि मैं रक्षाबंधन के दिन व्रत रखती हूँ, कुछ खाती पीती नहीं, जब तक राखी नहीं बांध लेती तब तक खाना पीना कुछ भी नहीं होता है। और आज वैसे भी मंडे था, तो आज मेरा निर्जला व्रत था और फिर मैंने गणेश भैया को राखी बांधी फाइनली। उसके बाद फिर भीम भैया एंड नम्रता भाभी आ गई थी। तो ये हमारे कॉलोनी में ही है, बट 3 साल हो गए हैं मुझे भैया और भाभी को राखी बांधती हूँ। ये दोनों बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं और एक अपनापन सा है इनसे। ऐसा नहीं है कि पूरी कॉलोनी में मेरी किसी से लड़ाई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट एक रहते हैं ना किसी से, एक आपके अलग वाले टर्म्स रहते हैं, बहुत अच्छे टर्म्स रहते हैं। तो भैया भाभी से ऐसा लगता है कि एक रियल जैसी फीलिंग है, लगता ही नहीं कि मुँह बोले भाई हैं मेरे, बट एक अपनापन सा है। और भाभी तो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, मतलब बहुत हेल्पफुल नेचर है। और कभी भी किसी भी हेल्प की मुझे ज़रूरत पड़ जाए तो मैं, कहते हैं ना, आँख बंद करके भरोसा कर सकती हूँ कि भाभी मना नहीं करेंगी और वो हेल्प करेंगी, क्योंकि शी इज़ रियली वेरी वेरी हेल्पफुल एज आई नो। क्योंकि मुझे 3 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट इन्हें जाने हुए, तो इतना भरोसा हो गया है। और कभी बहुत बहुत अच्छा नेचर है भाभी का, मतलब ऐसा नहीं कि मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ तो तारीफ़ कर रही हूँ, वो सच में बहुत बहुत अच्छी हैं। तो मैंने फिर भाभी को भी राखी बांधी और उसके बाद फिर मैंने देखो आरती उतार दी, क्योंकि राखी बांधते तो आरती तो उतारना ही पड़ता है भाई की। और ये देखो शिवम रुमाल ले आया, क्योंकि भैया खाली सर राखी बंधवा रहे थे और ऐसा माना जाता है कि खाली सर कभी राखी बंधवाना नहीं चाहिए। तो मैंने राखी तो टीका तो कर ही दिया था, राखी बांधी थी, पर फिर शिवम ले आया तो उन्होंने वो भैया के सर पे बांध रख दिया वो रुमाल। और उसके बाद देखो मैंने भैया भाभी को मीठा खिलाया और अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। वो लोग आए और उसके बाद देखिए भैया ने मुझे 500 रुपये दिए, तो मैं उनको बोल रही हूँ 1 रुपये और देना चाहिए, 501। फिर उन्होंने मुझे 502 रुपये दे दिए थे बाद में।
फिर ये देखो, ये शिवम और आकांक्षा है, इनको मैं राखी बांध रही हूँ। आकांक्षा की पहली राखी है मेरे साथ। लास्ट ईयर वो अपने मैके में थी क्योंकि उसकी पहली राखी थी, बट अभी दूसरी है। उसका भाई नहीं आ पाया क्योंकि उसका एग्ज़ाम था, तो वो आ ही नहीं पाया। और फिर ये देखो, ये शिवम मुझसे बोल रहा है कि नहीं नहीं नहीं, वो राखी नहीं बंधेगी, पिंक कलर उसको नहीं बंधवाना। पर आकांक्षा बोली नहीं, कपल राखी है, कपल राखी ही बंधेगी। तो फिर मैंने भी मैं कौन सा सुन रही थी, शिवम की आकांक्षा की बात मानी थी मुझे। तो फिर पिंक कलर की वजह से थोड़ा सा उसको शायद प्रॉब्लम हो रही होगी, फिर मैंने उसको पिंक राखी ही बांधी। कुछ बोल तो सकता नहीं था, रक्षाबंधन था। तो ये कपल राखी थी, एक्चुअली कपल राखी बुलवाई थी मैंने। तो इसके साथ कप भी आए थे। तो उसके बाद क्या बोलते, फिर आकांक्षा को मैंने टीका कर दिया, क्योंकि वैसे जनरली चूड़ी में लगाते हैं महिलाओं को, बट हमारे यहाँ ये भी है कि सर पे भी लगा देते हैं। भाभी को मैंने नहीं लगाया था सर पे, क्योंकि वहाँ पे कई जगह नहीं लगाते हैं, सब जगह का अपना अपना सिस्टम रहता है राखी बांधने का, कोई कैसे बांधता है कोई कैसे। फिर उसके बाद मैंने आकांक्षा को चूड़ी में राखी बांधी, क्योंकि ये भाभी राखी थोड़ी ऐसी आती है, बट मुझे समझ में नहीं आया आज तक इसका क्या यूज़ है इसका, क्योंकि काम करो, भाभीयों को बेचारे वो काम करना होता है, तो ये राखी तो वैसे ही ख़राब हो जाएगी। उसके बाद फिर मैंने मीठा खिला दिया इन लोगों को, और अच्छा रहा पूरा दिन, बहुत अच्छा था। बस अर्नब चला गया था, उसको मिस कर रही थी मैं, क्योंकि वो जल्दी चला गया था, उसका स्कूल भी था, और फिर उसकी बुआ की बेटी वहाँ थी, तो उसको राखी बांधना था। अर्नब को वैसे कोई बहन तो है नहीं, बट वो बुआ की लड़की, तो वो राखी बांधेगी। और ये गिफ्ट दे दिया इन लोगों ने, पैर छू लिए। उसके बाद भैया भाभी ने खाया खाना। मैंने बनाए थे छोले, चावल, खीर, पूड़ी एंड पापड़, और भैया भाभी ने खाना खाया। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने भी खाना खा लिया, बहुत तेज भूख लग रही थी, निर्जला व्रत था मेरा। तो फिर उसके बाद ये आकांक्षा ने खोला, क्योंकि आकांक्षा और शिवम के लिए इस बार मैंने कप ऑर्डर किए थे। तो उसने कप खोला, उस पर लिखा है एक पे भैया और एक पे भाभी, एंड देखो वो कितनी खुश है। आकांक्षा के बारे में तो सच बताऊँ शब्द नहीं है, बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत ध्यान रखती है, बहुत अच्छी है। मीन्स सच बताऊँ तो मैं उसको पाके लिटरली ब्लेस्ड हूँ, वो मेरे जीवन में जो है इसके लिए ब्लेस्ड हूँ। उसके बाद इन लोगों ने मेरे लिए मंगाया था ये वीडियो, एक्चुअली मुझे लगा रिकॉर्ड हो रहा है जब मैं ओपन कर रही थी, बट वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो मैंने फिर अब डायरेक्टली ही दिखा दिया, एंड हमने एक दूसरे को हग किया। वी वर रियली वेरी हैप्पी, बहुत अच्छा लगा, आज का दिन बहुत अच्छा रहा। तो आज का ब्लॉग होता है यहीं कंप्लीट। राखी बांध चुकी हूँ मैं, खाना भी खा लिया है सबने, और आज इसकी वजह से मेरा ब्लॉग मैं लाइव नहीं जा पाई हूँ मेरी मणिकर्णिका इंग्लिश क्लासेस पे। आज का लाइव स्केड्यूल था 8 PM का, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया। सो कल जाऊंगी लाइव। वंस अगेन हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीवन। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड सी यू सून इन नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय, जय श्री महाकाल।